प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर लें। देखिए, आपका ये पहला सवाल है कि यदि चतुर्भुज ABCD में कोण B और कोण D 90 है, CD का स्क्वायर माइनस CB का स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न में CD के स्क्वायर और CB के स्क्वायर के पद में प्रश्न है, जबकि ABAD के रूप में हमारा आंसर है। अगर मैं दोनों बात करूं तो हम ये देख रहे हैं कि ये चतुर्भुज की चारों भुजाओं के बीच में बात है। डायग्राम बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसा जैसा कहा है डायग्राम वैसा ज़रूर रहे, ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। तो देखिए, हमने B और D को 90 बना दिया है, AC मिला दिया। अब अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो पाइथागोरस से देखो आ गया AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, और इस त्रिभुज से बात करूं तो AC का स्क्वायर का मान हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि CD का स्क्वायर माइनस CB है, तो हम ऐसा करते हैं कि CB को इधर भेज दें, तो CD का स्क्वायर माइनस CB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, जो ऑप्शन में नहीं है। अतः हमारा प्रश्न का जवाब जो है ये B। देखिए, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और यहाँ है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, अतः हमारा B आंसर सही होता है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। देखिए, दूसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि एक पोस्टमैन ऑफिस से निकलकर पहले 80 मीटर पूर्व की ओर गया, फिर 60 मीटर उत्तर की ओर, पुनः 40 मीटर पूर्व और फिर 10 मीटर दक्षिण में चलता है। अब वह पोस्ट ऑफिस से कितनी दूरी पर है। देखिए, आपको पता है कि मैप में या हम कॉपी पर ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट जानते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे कह रहा है हम उसी तरह से डायग्राम को ड्रा करेंगे। पहले नंबर पे वो किधर कह रहा है, देखिए पूरब की ओर कह रहा है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि लंबाई के अनुसार ही हम रेखा खींचें ताकि हमारा चित्र सही बने। अब कहता है यहाँ से 60 मीटर उत्तर की ओर गया। देखिए, ये 60 मीटर किधर गया, उत्तर की ओर गया, और 40 मीटर पुनः यहाँ से पूर्व की ओर जाता है, 40 मीटर, और 10 मीटर दक्षिण की ओर आ जाता है। और अब पूछ रहा है कि बताओ यहाँ से लेकर इसकी लंबाई क्या है। ये लंबाई पूछी जा रही है। ठीक है, अब आप ऐसा कर लो कि इसे मिला करके एक त्रिभुज मेंटेन कर लो। अब आप ये बताओ कि अगर यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये पूरा 60 होने की वजह से जो बच गया ये कितना होगा, 50 होगा। और ये 40 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। अब आप देखिए कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो हो गई कितनी, 120 मीटर, और ये हो गया 50। अब आप यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। चलिए, हम मान लेते हैं कि हमें AB की लंबाई निकालना है, तो हम देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 130 का स्क्वायर बराबर 130 मीटर। और ये प्रश्न का आंसर आपका आ गया, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन A इस प्रश्न का जवाब हो जाता है। चलिए, अब हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में बिंदु D भुजा BC में इस प्रकार है कि BD बराबर 1/5 BC, तो AD स्क्वायर और AB स्क्वायर का अनुपात क्या है। देखिए, इसे हम कैसे लगा रहे हैं। सबसे पहले तो त्रिभुज समबाहु है, इसलिए हम त्रिभुज को समबाहु ले लेते हैं। देखिएगा, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया, और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज से अगर हम यहाँ से लंब डालें तो वो माध्यिका होगी, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसका मतलब है कि ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। और अब कहता है कि एक AD रेखा है। चलिए, यहाँ पे हम E मान लेते हैं, यहाँ पे D मान लेते हैं। इस तरह से मिलाया गया है कि जो ये BD की लंबाई है, ये BD की लंबाई BC की आधी है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें
भुजाओं की लंबाई नहीं दिया गया है, केवल कंडीशन पे प्रश्न है, तो हम भुजा की लंबाई को अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। अब आप देखिएगा, मानते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं ये लंब डाला हूँ तो ये 2 भाग में बटेगा, यानी 1/2 एक संख्या आएगी, और ये 1/5 है। तो अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ, ऐसी संख्या जो इस 2 और 5 दोनों से कट जाए, तो वो 10 होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि भुजाओं को 10 अपने आप से मान लेते हैं। अगर ये पूरी भुजा 10 है, तो आपको ये पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लिया जाए तो ये 5 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लिया जाए तो 2 होगी, क्योंकि BD का 1/5 ये CB का 1/5वां भाग BD है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है AD का स्क्वायर और AB के स्क्वायर के बीच में रिलेशन। अब देखो, यहाँ प्रश्न बहुत आसान हो गया कि AB का स्क्वायर तो सीधे सीधे हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100। अब हमें चाहिए कौन, AD चाहिए। अब आप देखिए, AD को निकालने के लिए इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, इस त्रिभुज की, तो हमें AE की लंबाई को निकालना पड़ेगा। और AE क्या है, समबाहु त्रिभुज की हाइट है, ऊंचाई है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पाए तो आप ये समझो, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आइए हम पहले AE को एक जगह निकाल लेते हैं। तो देखो, AE का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर माइनस EB का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 75। तो AE का मान यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। अब आइए AD की वैल्यू यहाँ से सीधे फाइंड कर लें। तो देखो, AD का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको, AE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। अब बताइए AE की लंबाई कितनी है, यहाँ से निकाल चुके हैं, 75 है, और प्लस ED देखो यहाँ 3 है, तो 3 का वर्ग 9 हो गया, और ये हो गया 84। अब देखिए, AD का स्क्वायर यहाँ से मिल गया है, AB का स्क्वायर यहाँ से मिल गया है। आपको निकालना है क्या, AD स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर, और AD का मान हो गया कितना, 84, और AB का मान हो गया 100। 4 से कटेगा, 4 21, और यहाँ पे आ गया 25, यानी इनका जो अनुपातिक रिलेशन होगा वो होगा 21:25, और ये आपका सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC के कोण B तथा C का आंतरिक द्विभाजक ABC का आंतरिक द्विभाजक x पर मिलता है। चलिए, x पर मिलता है। अब आपको मैं बता भी चुका हूं कि जब अंतःकोण समद्विभाजक मिलता है तो उसे हम अंतः केंद्र कहते हैं, और यहाँ पर बना हुआ कोण 90 में इस कोण के आधे को जोड़ने से प्राप्त होता है, और A का मान कितना दिया है, 60। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 60 का आधा 30, यानी 120 अंश, और ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो गया। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। कहता है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर का मान क्या होगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि वो चतुर्भुज 2 ही ऐसे होते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और वो होते हैं या तो वर्ग या तो समचतुर्भुज। चलिए हम मान लेते हैं कि वो वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे वर्ग या समचतुर्भुज मानूं तो हमारा ये तय होता है कि इसकी तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, चाहे कि वर्ग हो चाहे समचतुर्भुज हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, वही चीज़ फिर यहाँ दिख रहा है हमको कि यहाँ AB स्क्वायर CD स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, और BCAD 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 के पद में आंसर खोज रहा है। तो हमें पता है कि 2 भुजा यहाँ है चतुर्भुज की, 2 भुजा यहाँ है, और स्वाभाविक है उन्हीं के चारों भुजाओं के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। अब आप ये बताओ कि अगर ऐसा चतुर्भुज है जिनकी चारों भुजा बराबर है और जिनमें ये 2 भुजाओं के वर्ग को जोड़ रहा है, तो
नेचुरल सी बात है कि अगर दो भुजा को जोड़ रहा है तो जो शेष दो बची है उन्हीं के जोड़ के बराबर इसका आंसर आएगा। अब दो कौन कौन बची है भाई? दो बची है कौन? BC बची है और AD बची है। अतः दो भुजाओं के वर्गों का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ हमें कुछ इधर उधर से ध्यान कोई रूल या कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम केवल ध्यान रखें तो ये सवाल की पूरी निर्भरता इसी समकोण पर है कि केवल ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज और वर्ग ही ऐसा चतुर्भुज होता है जिनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं? काटते हैं। चलिए, तो आपका ये आंसर इसमें सही होता है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिएगा, छठवां प्रश्न क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेमी तथा 24 सेमी लंबे हैं, तो उनका परिमाप क्या होगा? देखिए, आसान सी बात हो गई। यही बात यहाँ पर भी दोहरा गई। ये देखिएगा, एक समचतुर्भुज है ABCD और ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है और ये इन्हें क्या करता है? समकोण पर काटता है और उनके विकर्ण की लंबाई 24 और 10 है। आपको ये पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण या समांतर कोई भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन्हें दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। अब आप बताओ कि अगर इस विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो दो बराबर भाग में बटेगा तो ये 12 हो जाएगा और BD की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है, दो बराबर भाग में बटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आप देखिए, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। ये लंब है, ये 12, ये 5 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 13। और आपको पता है कि परिमाप का मान होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग और समचतुर्भुज दोनों के लिए। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 13, यानी बोलो कितना हो गया? 52 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? जवाब हो गया। चलिए, आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें और देखिए, एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने और है। और प्रश्न ये है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। EBC का मध्य बिंदु है। देखिए, पैरेललोग्राम पहले ड्रा कर लीजिए, जैसा कहे वैसा डायग्राम तुरंत बनाइए। और ये देखिए, आपका पैरेललोग्राम हो गया ABCD और कहता है कि BC का मध्य बिंदु E है, तो इसका मिड पॉइंट E है। ये ध्यान रखिएगा, ये साइड बराबर होगा। DE तथा AB को बढ़ाया गया है, AB को बढ़ाया गया, ध्यान रखिएगा, तो A से B की ओर बढ़ना है और DE को बढ़ाया गया है तो D से E की ओर बढ़ना है, जो एक दूसरे को F पर मिलती है। तो हमें AF और AB के बीच में रिलेशन को स्थापित करना है। कोई बात नहीं है। अब आप देखो, यहाँ से अगर रिलेशन ही बनाना है तो हम इसकी भुजाओं को वैल्यू अपने आप से रख के भी बना सकते हैं और हम वैसे भी बना सकते हैं। तो आइए जरा से ये देखते हैं कि अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ठीक है, तो निश्चित है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा संगत के कारण, और ये वाला कोण बराबर होगा संगत के कारण, और ये उभयनिष्ठ है। दूसरा कि आपको थेल्स का प्रमेय अगर मालूम है तो थेल्स के प्रमेय में देखिए, ये भी बताया गया है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगी, यानी ये रेशियो बराबर होगा ये रेशियो। एक तो ये है। दूसरा है कि हमें ये देखना होगा कि इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करूं तो देखो, यहाँ से और स्मूथ सवाल हल हो रहा है कि अगर ये कोण और ये कोण बराबर है एकांतर के कारण, ये बराबर है शीर्षाभिमुख के कारण, और ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा यहाँ भी एकांतर के कारण। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज FBE समरूप होगा। देखो, FBE समरूप होगा, F के रूप में ही रहेगा, और इसका जो B है इसके C के बराबर हो रहा है FC, और इसका जो E है इसके E के बराबर हो रहा है। हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं, तो एक मिनट माफ़ करिएगा, FBE, तो B बराबर हो गया C के, F बराबर होगा किसके? D के, क्योंकि मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस दोनों त्रिभुज की। तो यहाँ से F बराबर हो गया D के और B बराबर हो गया किसके? C के, और E दोनों में कॉमन है। अगर अब देखो, ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका BE, तो इधर देखो दूसरा तीसरा, तो इसका हम लिख सकते हैं क्या? CE,
BE बटे CE बराबर हो जाएगा, अगर मैं इधर से FB ले लूँ पहला दूसरा, तो इधर से हमें लेना होगा DC के। अब आपको पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो गया FB बटे किसके, DC के, या हम यूँ कह सकते हैं कि FB का मान DC के बराबर है। अब आप ये बताओ, जितना DC होगा उतना AB होगा। भाई समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो जितना DC होगा उतना FB होगा। अब देखो, तो अब हम इसकी जगह DC की जगह AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपने क्या देखा कि FB बराबर किसके हो गया, AB के, FB बराबर AB के हो गया। तब अब आपसे क्या रिलेशन पूछ रहा है, AF। अब बताओ AF का मान क्या होगा, AB प्लस BF, AB प्लस BF, और AB किसके बराबर है, BF के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा AF का मान 2AB के। अब आपका ये एक रिलेशन यहाँ से बन गया कि AF बराबर 2AB, बी सेक्शन इसका सही होता है। दूसरा है कि अगर आप इसमें वैल्यू रख लीजिए तो भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको रख लिया अपने अनुसार, कोई भी वैल्यू रख लें कि चलो हमने इसको 3 रख दिया तो ये भी देखो 3 हो जाएगा, इसे 1 और 1 रख दिया, तो आप यहाँ से भी अगर अनुपात बनाएंगे तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप इसी रिलेशन पर कि BE हो गया 1/1 बराबर। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, BF, देखिए आपका है BF, तो हमने रखा BF, अब बटे में क्या रख दिया, DC, DC का मतलब 3, तो देखो यहाँ से BF का मान आ गया कितना, 3। अब बताओ AF का मान कितना हो गया, 6 हो गया, तो देखो यहाँ से हो गया AF बराबर 6, और दूसरा है AB, AB का रिलेशन कितना है भाई, AB का रिलेशन 3 है, तो देखो यहाँ से आ गया AB 3, ये कट के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AF का मान आ गया 2AB। तो आप कैसे भी इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलें, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A 90 से छोटा है, देखिए कोई भी आप त्रिभुज ले लीजिए ABC में, ये जो है ये न्यून कोण है, 90 से छोटा है का मतलब क्या हुआ, ये न्यून कोण है। तो अब पूछता है कि बताओ निम्न में कौन सा रिलेशन सही होगा। तो हमें जानते हैं कि अगर ये न्यून कोण है तो निश्चित है कि इसका मान इन दोनों से छोटा होगा। तो हम दूसरा ऐसे समझो कि न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने की भुजा का मान के वर्ग का मान जो है AB का मान शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि 90 यहाँ दिखाने का मतलब ये दिखा रहा है कि एक कोण 90 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया कि AB का स्क्वायर छोटा होगा किससे, बोलो AC के स्क्वायर, अब प्लस बोलो क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। तो यानी AB का स्क्वायर छोटा होगा किससे, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो यहाँ कह रहा है BC का स्क्वायर बड़ा होगा, इससे तो कोई रिलेशन हमारा निकलेगा नहीं। यहाँ BC का स्क्वायर रिलेशन BC पर ही दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि दिख रही है कि यहाँ पर इसको देना चाहिए था कि एंगल A ग्रेटर है 90 से। अगर एंगल A 90 से ग्रेटर है तब देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा कि अगर ये अधिक कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, क्योंकि न्यून कोण पर ये श्योर नहीं होगा कि ये न्यून कोण है तो ये भी न्यून कोण होगा, ये इससे भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से ये मिसप्रिंट हो गया है। तो अधिक कोण दिया है A, अब बताओ अधिक कोण है तो इसके सामने की भुजा जो BC है वो निश्चित रूप से बड़ी होगी शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से, यानी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और ये आपका आंसर यहाँ से सही निकलता है A सेक्शन। तो ये जो ध्यान रखिएगा कि जो आपको हमने अब इसके पहले थ्योरम्स पढ़ाए हैं, हम अभी उन्हीं सब का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगले प्रश्न पे चला जाए, और सवाल देखो ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC B पर समकोणिक है। बिंदु A से 2 लाइनें खींची गई हैं जो रेखा BC को क्रमशः D तथा E पर मिलती हैं। बिंदु D तथा E
रेखा BC को 3 समान भागों में विभक्त करता है, तो निम्न में से कौन सा रिलेशन सही है। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रश्न के ऑप्शन को देखें तो AE, AD और AC के रूप में ही पूछा गया है। तो आइए ज़रा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के बाद इसको थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। देखिए, ये एक त्रिभुज है ABC जो B पर समकोणिक है। तो यहाँ से ये हो गया A, ये हो गया C और समकोणिक हो गया B। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है कि A से 2 लाइनें खींची गई हैं जो BC को D तथा E पर 3 बराबर भागों में बांट रही हैं। BC को 3 बराबर भागों में बांट रही हैं, तो एक लाइन हमारा ये हो गया और एक लाइन ये हो गया। अब देखिए नाम लिखना है कि D और C किधर रखें। तो देखो यहाँ से बोला है BC को क्रमशः D, यानी B से शुरू हुआ, D पहले आया तो D जो है B के करीब होगा और यहाँ पे हो गया E। बांट रही हैं, तो निम्न में कौन सा रिलेशन सही होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा बात करूँ कि हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC में और हम यहाँ लगा देते हैं अपोलिनियस का थ्योरम, अपोलिनियस का प्रमेय। क्या कहा अपोलिनियस के प्रमेय में? कहा गया है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग, चलिए AC का वर्ग प्लस AD का वर्ग, वर्गों का योग, तीसरी भुजा का आधा, अगर ये और ये बराबर है तो आधे को हम D लिख सकते हैं, DE का स्क्वायर, तथा इस भुजा के सामने वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका के योग के दुगने के बराबर होता है। एक बार फिर से आप प्रमेय पर ध्यान दे लीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे का वर्ग तथा उस भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें ये प्राप्त होता है। अब देखो डियर, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमें जो सवाल को सॉल्व करना है उसमें AE, AD और AC के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो देखो AC तो है, इसको रहने दो, AD भी है, रहने दो, AE है, रहने दो, DE को हटाना पड़ेगा। तो हम इसको हटाएंगे कैसे, अब इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए, अपोलिनियस का प्रमेय आपको ट्रायंगल वीडियो के पार्ट 9 में आपको मिलेगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, जिनको क्लियर नहीं होगा वो क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, अब देखो, अब हमें निकालना है DE की लंबाई को। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि DE की लंबाई को फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर माइनस यहाँ से हम भेज देंगे 2AE का स्क्वायर। अगर मैं 2 यहाँ से हटा दूँ तो ये रिजल्ट हो जाएगा अपॉन 2, और ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब आइए, अब हम देखते हैं त्रिभुज ABE में। देखिएगा थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इसको छोटा भी करके आपको दिखाऊंगा अभी। पहले आप पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब देखो, इसमें अगर मुझे AE को निकालना हो तो हमें AB को लेना आवश्यक होगा। तो AB की लंबाई को हम यहाँ से कैसे निकालें, अब उसको देखो। तो ऐसा करें कि पहले ABD ले लेते हैं, ABD लेकर के हम AB की लंबाई को यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिएगा, AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर हो गया AD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब देखो, अब हम क्या करें, बड़े वाले त्रिभुज में AE की वैल्यू को निकाल लें। अब ध्यान रखिएगा, अब हमने त्रिभुज लिया ABE में, केयर करिएगा। चलिए, अगर मैं इसमें AE की स्क्वायर को निकालें तो देखो हमारा AE का स्क्वायर क्या होने वाला है, AB का स्क्वायर प्लस BE को हम 2BD लिख सकते हैं। देखिएगा, AE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BE। ध्यान रखना, जब ये और ये बराबर है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2BD का स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा 4BD का स्क्वायर। चलिए, अब देखो, अब वैल्यू को ला करके केवल हमें पुट करना है। अब यहाँ से देखिए, ये आ गया AE का स्क्वायर बराबर AB, और AB का मान देखो हम ये निकाल चुके हैं। तो क्या है इसका मान, इसका मान है AD का स्क्वायर
माइनस बी डी और प्लस 4BD² जुड़ेगा तो आएगा +3BD का स्क्वायर। और देखो जितना BD होगा उतना DE होगा, तो BD की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब देखिएगा ये रिजल्ट आ गया AD का स्क्वायर +3 इंटू, यहाँ से हम BD की वैल्यू रख रहे हैं, क्या है AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर -2AE का स्क्वायर अपान 2। थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से हो गया हमारा AE का स्क्वायर बराबर 2 को हम यहाँ भेज दें तो ये हो गया 2AD का स्क्वायर प्लस 3AC का स्क्वायर प्लस 3AD का स्क्वायर -6AE का स्क्वायर। अब आप देखो AE को इधर ट्रांसफ़र कर दो, बटे 2 है, 2 को हम यहाँ भेज दिए हैं तो ये 2 हो गया, ये 2 यहाँ से यहाँ गुणा करते हुए आ जाएगा। तो अब देखो ये हो गया 8AE का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और 3AD स्क्वायर मिल के हो जाएगा 5AD का स्क्वायर प्लस 3AC का स्क्वायर। ये रिलेशन है इसका। तो इसमें देख रहे हैं कौन सा सही है, ये बी ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है। अब इसका एक तरीका हम और अपना लेते हैं और वो देखो क्या है ऑप्शन के माध्यम से। हमने आपसे कहा है ना कि वो महामंत्र जिसको हमने कहा था कि अगर वैल्यू न दे तो हम स्वतंत्रता है हमारी कि हम कोई भी वैल्यू लेके हल कर लें। तो चलो अगर ये 3 पार्ट में बराबर है तो हम इनको एक एक ले लेते हैं, यहाँ भी एक ले लेते हैं, लेकिन अब हम तीसरे को अपने से नहीं ले सकते क्योंकि तीसरा इनके अनुसार आएगा। अब बताओ अगर तीसरा मैं इस त्रिभुज को हल करूँ तो ये 1 1 है, तो AD का मान बोलो कितना आएगा, √2 आएगा। और AE का मान कितना आएगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, तो AE का मान आएगा √5। और AC की वैल्यू अगर मैं हल कराऊँ तो कितना आएगा, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, इसका मान आएगा √10। अब देखिए हमें क्या करना है कि सबकी वैल्यू मिल चुकी है, बस इसमें रख रख के हल करना है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या करता है, 7AE का स्क्वायर और AE का मान है √5, तो 7 × 35 हो जाएगा। और इधर देखो 4AD, AD का मान कितना है √2, स्क्वायर करोगे 2 तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस इसके बाद देखो कहता है 3AC, AC का मान √3 है, 10 हो जाएगा, 10 × 30। अब देखो यहाँ से 38 और ये 35 है, बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरे में आ जाओ, 8AE का स्क्वायर, AE देखो यहाँ कितना है √5, 5 हो जाएगा, 8 5 40, ये 40 हो गया। और आगे देखो फिर कहता है 5AD का स्क्वायर, देखो AD कितना है, AD है √2, तो 2 5 दूनी के 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 3AC का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे 10 होगा, 10 × में 30 होगा, तो देखो 10 और 30 40, 40 के बराबर हो गया, अतः पहला ऑप्शन सही है। तो हम जब भी कभी एग्ज़ाम में बहुत कम समय में सवाल को हल करते हैं तो हम वैल्यू ले करके अगर इस प्रश्न को हल करें तो हमें लगता है कि हम इसे बड़े आराम से और बड़ी सरलता से हल कर ले जाएंगे। तो चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये ध्यान रखिए अपोलोनियस का प्रमेय आप वीडियो नंबर 9 में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे हमने अपोलोनियस का प्रमेय और थेल्स का प्रमेय ये हमने समझा रखा है वहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि किसी त्रिभुज की भुजा 6, 12 और 13 सेमी है तो वह त्रिभुज है। तो हमने आपसे क्या कहा, पहले आप क्या चेक करेंगे, संभावना। हमेशा आप पहले चेक करेंगे पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए हमने कहा है कि 2 छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखो 6 + 12 का मान बड़ा हो रहा है 13 से, इसका मतलब त्रिभुज बनेगा। तो बनेगा तो कैसा बनेगा, बड़ी भुजा का हम स्क्वायर कर देंगे और शेष दोनों छोटी भुजाओं के अलग अलग स्क्वायर्स को जोड़ेंगे, 6 और 12 के स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो देखो ये हो गया 169 और ये हो गया 36 + 144। हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। अतः जब बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो जाए तब हमारा आंसर होता है न्यून कोणिक त्रिभुज, और ये होगा हमारा कौन सा त्रिभुज, न्यून कोणिक त्रिभुज। चलिए यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेमी, BC 14 है और AC 16 है। तो AB का BC पर प्रक्षेप, प्रक्षेप का मतलब है परछाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखो यहाँ पर, हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखना कि न्यून कोणिक और अधिक कोणिक त्रिभुज का जो प्रमेय है
वो इतना अच्छा प्रमेय है कि उसमें चित्र भी गलत बने तो भी सवाल सही लगता है। तो इसलिए हम डायग्राम पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं कि न्यून कोणिक है, अधिक कोणिक है, सम कोणिक है, क्या है। मैंने एक नॉर्मल त्रिभुज बना दिया। अब देखो ए बी का मान 12 सेमी है और यहाँ से बी सी का मान 14 सेमी है और ए सी का मान 16 सेमी है। अब यहाँ कहता क्या है, पहले तो हमेशा आप पॉसिबिलिटी चेक कर लिया करो। तो देखो दो छोटी भुजाओं का योग जो है, यहाँ पर दो छोटी भुजाओं का योग हम देख रहे हैं तीसरी भुजा से ज़्यादा है, तो त्रिभुज बन रहा है। अब आगे देखो, हम प्रक्षेप के लिए हमेशा लंब की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ से एक लंब गिरा देता हूँ और ये लंब है डी। अब देखिए कहता है ए बी का इसका बी सी पर प्रक्षेप, तो जिसका पूछे उसके निचले सिरे और ऊपर से लंब डालेंगे। जहाँ का लंब का पाद बिंदु होगा वहाँ से लेकर के निचले सिरे की जो दूरी है वही उसकी परछाई मानी जाती है, यानी हमें वैल्यू x निकालना है। अब आप देखो अब हमें ये देखना होगा कि जिस पर कहे पर बी सी पर बोल रहा है और का जिसका कहे ए बी, इन्हीं के बीच के इस कोण की चर्चा हमें करनी है कि ये कैसा कोण है। अगर ये समकोण होगा तो समकोण का प्रमेय लगाएंगे, न्यून कोण होगा न्यून कोण का प्रमेय लगाएंगे, अधिक कोण होगा अधिक कोण का प्रमेय लगाएंगे। समकोण का प्रमेय हम आपको पढ़ा चुके हैं, न्यून कोण और अधिक कोण का प्रमेय वीडियो नंबर 9 में आपको मिलने वाला है। तो आइए देखिए कैसा त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को जानने के लिए पहले हम करेंगे क्या, 16 का वर्ग और फिर हम 12 का वर्ग और 14 के वर्ग को जोड़ेंगे। तो देखो ये हो गया 256, ये हो गया 144 और ये हो गया 196। अब आप देख रहे हो कि इसकी जो वैल्यू है 6 4 10, 9 4 13 14, ये 340 हो गया, यानी ये ज़्यादा हो गया। मतलब ये कोण कैसा हो गया, न्यून कोण हो गया। अब देखिए न्यून कोण प्रमेय हम कैसे लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इसको देखते भी रहिएगा। प्रमेय कहता है कि न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग तथा इनमें से एक भुजा जो आधार है वो 14 है, 14 पर दूसरी भुजा यानी 12 वाले का प्रक्षेप यक्ष है, से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगुने के अंतर के बराबर होता है। बस इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया कितना, 256 बराबर 144 प्लस 196 माइनस 28x। अब देखो ये हो गया 28x बराबर हो गया 6 4 10, 9 4 13 14 1 340 माइनस 256। अब देखो 10 से 6 निकल गया, यहाँ आया 4, यहाँ 13 में से 5 निकल गया 8। अब देखो ये हो गया कितना, 28x। चलो इसको कैंसिल करो, 4 सते 28 21 और ये इससे कैंसिल कर दो 3 बार में, यानी वैल्यू ऑफ x आ गया कितना भाई, 3 सेंटीमीटर। और ये इसका जवाब हो गया। दूसरा है कि इस प्रमेय को हम पाइथागोरस से भी लगा सकते थे, तो एक इक्वेशन बनेगा, उसको भी देख लीजिए आप लोग कि चलिए अगर यहाँ से यहाँ तक यक्स है तो बोलो ये लंबाई कितनी होगी, 14 माइनस यक्स। यहाँ हम अपने मन से वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर सारी वैल्यूज़ दी गई है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न हल करना हो, कंपेयर करना हो, तो हम दोनों त्रिभुज में उस भुजा को चुनते हैं जो दोनों में कॉमन हो और उसी के आधार पर इसको हल करते हैं। अब बताओ अगर मैं AD का स्क्वायर यहाँ से निकालूं तो हमारा रिजल्ट आएगा, ये तो 90 है, तो रिजल्ट आएगा कि 16 का स्क्वायर माइनस हो गया 14 माइनस x का स्क्वायर। और अगर मैं इधर से निकालूं तो देखो आएगा AD का स्क्वायर बराबर होगा 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का ये रिजल्ट बराबर है तो इसे कंपेयर कर लो। तो देखो ये हो गया 16 का स्क्वायर माइनस, चलिए अब आप इसे हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 196। देखो यहाँ पे प्लस आएगा, या आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको आप भले ब्रैकेट डाल लो, 196 प्लस x का स्क्वायर माइनस 28x। और इसको अगर मैं बराबर में कर दूं इसके, तो 144 माइनस x का स्क्वायर। अब आप दोनों को एक साथ ले लो, देखो ये हो गया 256 माइनस 196 माइनस x का स्क्वायर प्लस 28x बराबर हो गया 144 माइनस x का स्क्वायर। देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखो रिजल्ट में क्या आया, 6 से 6 निकल गया 0, 15 में से 9 निकल गया आया 6, 60 और 60 को हम उधर भेज दें
तो देखो ये हो गया 28x बराबर 60 को यहाँ से माइनस कर दो 4 और फिर x की वैल्यू देखिए हल करेंगे तो वही आपका आ जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर। तो आप देखिए यहाँ पाइथागोरस से थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप प्रमेय को अच्छे से ध्यान रखते हैं तो ये सवाल को हम बड़े छोटे में बड़े आराम से लगा ले जाते हैं। तो चलिए आज इतने ही सवाल है, फिर अगले वीडियो में कुछ सवाल हम और देंगे आपको। और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार कि आप लोग दिक्कत थोड़ी सी ज़रूर आप लोग को हो रही होगी, क्योंकि मैं बहुत हाईटेक व्यवस्था में नहीं हूँ और कोशिश करके ही आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ मैटर को। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके इसको पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। शायद ये कुछ संख्या निर्धारित है जितनी होने के बाद हम लाइव हो सकते हैं, तो फिर आपके लिए मैं लाइव देना शुरू कर दूंगा। तो चलिए ठीक है, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस अच्छे प्रश्नों के साथ। और आप वीडियो नंबर 9 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें कि बहुत अच्छे 4 थ्योरम हमने दे रखा है। न्यूनकोण प्रमेय, अधिकोण प्रमेय, थेल्स का थ्योरम और अपोलोनियस का प्रमेय। ओके बाय।